दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। पहला और दूसरा कवर कर चुके हैं। कहाँ से कवर कर रहे हैं दोस्तों? तो स्रोत है हमारा एजुटेरिया। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में जो भी स्टैटिक जीके वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ पर भी आवश्यकता हुई है वहाँ पर आपको प्रदान करता चल रहा हूँ। तो निश्चिंत रहिएगा और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा पंचायत के लोगों को दिया गया है? तो याद रखना है, 50 वर्ष की आयु के जो भी वृक्ष हैं उनको जो है गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम दिया गया है वृक्षों को। ठीक है, अब उनकी सुरक्षा पंचायत के लोग करेंगे। तो यह याद रखिएगा फैक्ट, 50 वर्ष उम्र है। फिर है, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? अब सवाल बनता है कि सास बहू बेटी अभियान है क्या? तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, परिवार नियोजन के विषय में बढ़ावा देने के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह चलाया गया अभियान है, जिसमें बेटियों को, बहुओं को और सास को जो है इकट्ठा किया जाता है और उनको जो है जागरूक किया जाता है ताकि परिवार नियोजन बेहतर तरीके से हो सके। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके आपको कंटेंट देता हूँ तो इसकी महत्ता को नकारिए मत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सही विकल्प का सही का मिलान करना है दोस्तों। व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को बता दूंगा, बाकी सही इसमें सभी हैं, आप देख लीजिएगा। अतुल प्रसाद जी जो हैं वह बिहार पीसीएस बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय कुमार सिन्हा जी जो हैं वह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, याद रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, अर्थात स्पीकर कौन है? तो अवध बिहारी, बिहार की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह बिहारी ही हैं, अवध बिहारी। आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्रम के हैं, तो याद रखना 17वें क्रम के हैं। फिर है, और हाँ दोस्तों, बताता चलूँ आपको कि करंट अफेयर को कवर करने के लिए या फिर बिहार पीसीएस परीक्षा में अब तक जितने भी प्री परीक्षा की बात हो रही है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैं आपको घटना चक्र के पूर्वालोकन से कवर करा रहा हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है करंट अफेयर के साथ साथ, तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप तैयार कर लेंगे उसको भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो हमने पहले भी इस पे एक ट्रिक बनाया था कि सुरेश कांड जो हैं वही कांड कर रहे हैं, कहाँ? इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर। जी हाँ, इंजीनियरिंग वाले जो है बुरा ना माने, केवल और केवल ट्रिक बनाया गया है। तो ये कांत को कांड से जोड़िएगा, ठीक है। फिर है, हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया है दोस्तों? तो मखाना को प्रदान किया है, याद रखिएगा। जीआई टैग पहली बार किसे दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। फिर है, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कई सारे अनावश्यक सवाल दिए गए हैं दोस्तों, आपको वही करने हैं जिन पर मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है या फिर मैं बता रहा हूँ कि इस पे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो सही जवाब है, सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसी को गुणवत्ता अभियान कहा गया है, तो याद रखिएगा। फिर है, डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म
हीरा की खोज की है? तो याद रखना है यह किस्म धान की किस्म है, याद रखना है धान फसल की किस्म है हीरा। तो सवाल पूछा जाएगा कि हीरा क्या है, तो विकल्प में धान भी रहेगा। डुमराव दोस्तों क्यों चर्चा में है? हम लोग पिछली बार भी एक ट्रिक पढ़े हैं कि कुंवर सिंह जो हैं डुमराव में खड़े होकर डमरू बजाते हैं, उससे क्या होता है जो अत्यधिक चौकन्नी फितरत वाली गाय होती नीलगाय वह भाग जाती है। तो नीलगाय अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों डुमराव में ही अब स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों डुमराव क्यों चर्चा में है? बिस्मिल्लाह खान जी, जी हाँ, ये शहनाई वादक हैं, यह इसी गांव से संबंधित थे और इनको 2001 में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। इनके साथ ही लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। याद रखना है लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं और भारत कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। तो ये महत्वपूर्ण जो कन्फ्यूजन था आपका उसको दूर कर दिया। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? तो सही जवाब है वीरेंद्र झा को। अगला सवाल, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब है बिहार को जो है इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, जी हाँ। और लगातार तीसरी बार जो है इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिएगा, मैंने नहीं लगाया है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? ये थोड़ा टाइपिंग एरर है इनकी, तो याद रखना है नए महाधिवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो पीके शाही बनाए गए हैं। और ऐसे ही दोस्तों केंद्र में अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी, उनका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और हैं कौन? तो वो के वेणुगोपाल जी हैं, याद रखिएगा, वेणुगोपाल। और यदि राज्य की बात करें तो वहाँ पर महाधिवक्ता होता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 165 में, यह भी याद रखिएगा। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी रहा है, 8वीं बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया, निशी कुमारी और सौरभ सुमन, इन दोनों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बाकी भूल जाइएगा, बस निशी कुमारी और सौरभ सुमन याद रखिएगा। किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। मुजफ्फरपुर को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मुजफ्फरनगर यूपी में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई? तब बिहार में की गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हार्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा। तो बिहार राज्य ने की है इसकी शुरुआत, याद रखिएगा। फिर है 18वां, 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो इतना ही याद रखिएगा, फेलो पोर्टल जो है वह स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने से संबंधित है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 2021, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ए वाला कथन असत्य है। क्या कहता है कि महाराष्ट्र को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यही गलत है। फिर आपको जवाब चाहिए कि प्राप्त हुआ किसे है? तब कर्नाटका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर बिहार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है, इतना ही याद रखिएगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग दोस्तों क्या रही है? तो 38 रही है, याद रखिएगा। कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार करके इनकी संरक्षण की अनूठी पहल शुरू की गई दोस्तों? बिहार हेरिटेज ट्री इसी से संबंधित है, इसको तैयार किया गया है, एक ऐप है। तो अभी हम पहला सवाल भी पढ़ चुके हैं, 50 वर्ष। दोनों को जोड़ के पढ़िएगा, दोनों सवालों को। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% मतलब उसकी संपत्ति उसको हड़प करो और जितने की संपत्ति उसका 2% जो है सूचना देने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा? तो सही जवाब है बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर भी लिख लीजिएगा। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में, ये छोड़ दीजिएगा लंगट सिंह कॉलेज, इतना याद रखिएगा, बिहार में कहाँ पर 106 साल का पुराना खगोलीय वेधशाला थी, उसको यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब है 23 का याद नहीं आ रहा है दोस्तों, जरा देख लेते। 23 बी, जी हाँ, मुजफ्फरपुर, याद रखना है। तो वह दोस्तों वेधशाला कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर और क्यों चर्चा में? क्योंकि भिखारियों ने मिलकर यहाँ पर बैंक की स्थापना की है। दूसरा, देश का पहला वन हेल्थ लैब यहीं पर स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। फिर है, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली, बहुत महत्वपूर्ण है, को जीआई टैग देने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तब वह किस क्षेत्र की है दोस्तों? तो मिथिला क्षेत्र की है। इसी क्षेत्र के मखाने को जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। फिर है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो याद रखना है गोल्ड मेडल जीता है, सी वाला विकल्प सही है। अब बात करें पटाया की, तो मैं आपको घटनासार में पढ़ा चुका हूँ इस बात को कि पटाया में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। वहाँ भारत को इस क्षेत्र में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखना है। ट्रिक क्या बताया था कि पटा के जो है पहले पटाया और पटाने के बाद जो है परिवार नियोजन करने के लिए दोनों सहमत हुए, ठीक है। तो परिवार नियोजन पे जो सम्मेलन हुआ वह पटाया में हुआ। और दूसरा, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का आयोजन भी पटाया में ही हुआ है। पटाया थाईलैंड का एक शहर है, याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, याद रखिएगा। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं। कौन सा स्थान इसने जो है जीतकर प्राप्त किया है? तो सही जवाब है छठा। दोस्तों ये जो स्थान वाले हैं सवाल सारे के सारे नहीं याद किए जा सकते क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, और खेल वाले भी सारे के सारे सवाल नहीं तैयार किए जा सकते। वजह क्या है, किन्हीं की मतलब कुछ लोगों की कुछ अलग खेलों में रुचि होती है तो वह उस पर ध्यान देते हैं, और कुछ लोगों की कुछ अलग खेलों पर रुचि होती है। अब हमारी रुचि तो भाई हम तो खेल वाले छोड़ के चलते हैं, खासकर क्रिकेट वाला तो कतई छोड़ देते हैं। हाँ, मोटा माटी जो रहता है जो आसानी से याद किया जा सकता है उसको देख लेते हैं, बाकी ये मान के चलते हैं कि खेल वाला नहीं पढ़ना है। तो मान के चलिए एक आध सवाल जो खेल वाला आएगा उसके लिए पूरा गुच्छा भर के नहीं पढ़ना है, जहुआ भर नहीं पढ़ना है दोस्तों, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब वैसे भी दोस्तों सारा का सारा करंट अफेयर कोई नहीं कर सकता है, और कर भी सकते हैं, लेकिन वही बात है फिर उसको आपको विषय बनाना पड़ेगा, और विषय हमको बनाना नहीं है। उतना एफर्ट हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी देकर अच्छा खासा काम कर ले जाएंगे। बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? जदयू को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान, जी हाँ, पूछा जाए कितने दिवसीय अभियान था? आज़ादी के अंत्योदय तक, आज़ादी से अंत्योदय तक पूछा जाएगा, आज़ादी से अंत्योदय तक जो अभियान था वह कितने दिवसीय था? तो इसके तहत बिहार से कितने जिलों का चयन हुआ है दोस्तों? तो सही जवाब है 4 जिलों का चयन हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? आज़ादी से अंत्योदय तक मतलब समाज
के जो अंतिम पायदान पर वंचित व्यक्ति खड़ा है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, यही इसका उद्देश्य था। योजनाओं के बारे में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। 4 जिले बिहार में इसमें शामिल किए गए हैं। किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब है IIT दिल्ली की मदद से किया जाएगा। अब सवाल बनता है मल्टी लेयर ट्रम्पेट है क्या दोस्तों? कई बार जो है होता है कि एक ही जगह पर कई सड़कें आकर मिल जाती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये एरिया ऑफ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए लेयर बाय लेयर जो है यहीं पर ऐसी संरचना बना दी जाती है सड़कों की, जिससे वाहन जो है आसानी से अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं यहाँ से पास होकर। तो इसी को जो है संरचना को मल्टी लेयर ट्रम्पेट कहा जाता है। तो IIT दिल्ली तैयार कर रहा है दोस्तों, पटना का पहला है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, इनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और सब छोड़ दीजिएगा। कथन दोनों सही हैं, अपने जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार यही याद रखिएगा, वह जो हैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रोजर बिन्नी है, याद रखिएगा, आपको पढ़ाया भी है। फिर है वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में केंद्र ने स्वीकार किया है। तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य की है? तो बिहार की है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यूपी के साथ साथ अन्य भी राज्यों में पूछा जा सकता है। आपात स्थिति के लिए केवल और केवल एक ही नंबर, एकीकृत नंबर 112 रखा गया है। फिर चाहे आप पुलिस को बुलाएं या फिर अग्निशमन दल को बुलाएं, जो भी समस्या हो 112 पर ही कॉल करें। फिर है नीतीश कुमार ने इसको 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया बिहार में। फिर एक कंट्रोल रूम इसका कहाँ है दोस्तों? तो अक्सर राज्यों की राजधानी में ही इसका कंट्रोल रूम होता है। तो कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में है, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। तो चारों विकल्प इसके, तीनों विकल्प सही हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दी जाएगी? जी हाँ, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए सीड फंड मतलब बीज की तरह शुरुआत में जो फंड दिया जाएगा, वैसे ही बिना ब्याज के 10 वर्ष के लिए, याद रखना 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए, दोनों को मिला के पढ़िएगा तो याद रहेगा। और बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगाइएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी किस जिले के हैं? सारण जिले के हैं। एक सवाल तो ये बन गया है। हाल ही में उनका निधन हो गया, किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो लोक नृत्य से जुड़े हैं, उसको कहते हैं लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य, ठीक है, याद रखना है। वही लड़का जो है, जब कोई लड़का महिला का रूप धारण करके और नाचे तो उसी को लौंडा नृत्य कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बना है। तो सही जवाब है पहला राज्य बना है। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो बिहार में बिहारी बनाए गए हैं, तो नाम है अवध बिहारी चौधरी। अब सवाल एक पूछा जा सकता है किस क्रम के हैं? तो 17वें क्रम के हैं। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे दोस्तों? तो राम दयालु सिंह जी जो थे वह पहले स्पीकर थे बिहार विधानसभा के। अब सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में कितने MLA हैं, कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 243 सीटें हैं, 243। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। और इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? तो सही जवाब है उर्दू इसकी भाषा थी। और जफर कमाली का भी नाम याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट परियोजना जो है 15 सितंबर 2022 को कहाँ से शुरू की गई दोस्तों? तो पटना से शुरू की गई। किसके द्वारा? नीतीश कुमार जी के द्वारा, NK जी के द्वारा।
ठीक है। याद कैसे रखना, 15 सितंबर मतलब जब चीते लाए गए थे, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म दिवस होता है। उससे 2 दिन पहले इन्होंने उनके जन्मदिन की तैयारियां कर दी थी, लाइटें लगा के गलियों में। केवल और केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे चीज़ें लिंक करिएगा, भूलेंगे नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में है? तो डकरा, अजीब नाम है, डकरा नाला पंप नहर परियोजना दोस्तों ये मुंगेर जिले में है, याद रखिएगा। फिर है ग्रेटर बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जी हाँ एक गरुड़ है ये, इसकी संख्या अब 600 को पार कर गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह किस जिले में पाया जाता है? तो सही जवाब है भागलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया, बिहार सरस मेला। फिर है किसान अब ओला उबर की तर्ज पर जो है किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए जो कृषि से संबंधित उपकरण हैं उनको भी किराए पर ले सकता है। तो उस योजना को नाम क्या दिया गया है जिसके तहत वह ऐसा कर सकता है? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, याद रखिएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में दोस्तों चौथे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पर है। अब सवाल पूछा जाएगा प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल WB है, तीसरे स्थान पर बिहार है, याद रखिएगा। पूछा जाए फल उत्पादक कौन है दोस्तों? पहले स्थान पर राज्य तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, AP लिखा है मैंने उसको। दोस्तों इस तरह से आपको कोई नहीं देगा, यूट्यूब पर खोज के देखिएगा, बस खोला PDF बनाया बस हो गए चालू। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार की रैंक दोस्तों क्या है? दूसरी रैंक है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश किस स्थान पर है? तो सही जवाब है प्रथम स्थान पर है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया बिहार में? इसका आपको ट्रिक भी बताते हैं, एकदम झाम फाड़ ट्रिक है। देखिए 24 अप्रैल को दोस्तों एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कतई रट लो भैया। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो 1992 हुआ था वही 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब सवाल बनता है कि कितने जिलों को जो है सम्मानित किया, कितनी पंचायतों को? तो याद रखना है 24 अप्रैल, ठीक है। 24 में देखिए 2 और 4 आता है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 6 आ जाएगा। तो 6 पंचायतों को जो है मोदी जी ने सम्मानित किया। इस तरह से दोस्तों आपको ट्रिक देता हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, इसीलिए कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आपके बीच का बॉन्ड जो है ना वो मजबूत हो जाए और मैं जो हूँ एकदम आपके प्रति समर्पित हो जाऊँ। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? याद रखना है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। और दोस्तों मोतिहारी रेलवे स्टेशन को दोस्तों गोल्ड रेटिंग दी गई है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। मुख्यमंत्री NK जी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बोध गया में किया है। स्वाभाविक सी बात है यहीं पर किया होगा इसका उद्घाटन महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। जी हाँ, बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया? तब वह हैं भैया अपने कालीन भैया पंकज त्रिपाठी, याद रखिएगा। तो ये तीसरा सेट कंप्लीट हुआ, अब अपन चौथे सेट की ओर कूच कर रहे हैं। फिर है हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये किस जिले से हैं दोस्तों? तो याद रखना मधुबनी जिले से हैं। मधुबनी और क्यों चर्चा में है? मखाना के लिए चर्चा में है और रोहू मछली के लिए इसने अप्लाई किया है जीआई टैग लेने के लिए। तो दोनों के लिए मधुबनी महत्वपूर्ण है। नालंदा डेयरी सीएस कन्फर्मेंट्री कम्फर देख लीजिएगा कम्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बनी है दोस्तों? तो पहली डेयरी बनी है, डी विकल्प सही है। 33वीं इसमें दोस्तों इस सेट में बहुत अनर्गल सवाल डाल दिए गए हैं, तो जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा है वही देखिएगा, हालांकि मैं कवर सबको कराऊंगा। हाल ही में नालंदा डेयरी वो ये कर लिया है 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। कौन कौन से हैं वो कथन? आयोजन इसका पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ। बिहार ने 18 गोल्ड, 24 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज जीते दोस्तों, कुल 73 मेडल जीते। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। फिर है बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डे बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो सही जवाब है गोल्ड मेडल। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो स्वाभाविक सी बात है पटना में ही आयोजित हुआ होगा। कुछ सवालों का जवाब कॉमन सेंस से अगर दिया जाए तो सही उनका जवाब हो सकता है, तुक्का सही से लग सकता है, इसलिए चौकन्ने रहिए और चैतन्य रहिए परीक्षा में। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। तो नाम इनका दोस्तों क्या है? नंदन कुमार जी। फिर है हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप, जी हाँ चक्र ऐप याद रखिएगा बिहार पुलिस का है, इसने किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड जो है दिया गया है? तो फिक्की के द्वारा दिया गया है। फिक्की का जो दोस्तों हेड हैं वह हैं शुभ्रकांत पांडा। यह फैक्ट रट लो। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा दोस्तों? तो एकमात्र है इसलिए याद रखिएगा इसको। अब सवाल पूछा जा सकता है कि यह स्थित कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में यह अवस्थित है। अब सवाल है कि टाइगर सफारी का शुभारंभ होगा कब? तो 1 नवंबर से इसका शुभारंभ होगा। बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जी हाँ कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ये याद रखिएगा कंजर्वेटिव की कोर कमेटी में इनको शामिल किया गया है दोस्तों। तो वह किस जिले से हैं? याद रखना सिवान से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है। घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? चेनारी। तो याद रखना है चेनारी रोहतास जिले में स्थित है। और पहला दोस्तों एथेनॉल प्लांट ग्रेन बेस्ड, मतलब जो कूड़ा कचरा है, बीज वगैरह हैं, ऐसा पहला एथेनॉल प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है? पूर्णिया में लगाया गया है, याद रखिएगा। फिर है आर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो सही जवाब है यासिता सिंह। महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे ही सवालों को दोस्तों देखना है, बाकी और जितने ये खेलों से संबंधित हैं इनको छोड़ दीजिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। और यदि आपकी क्षमता है तो कर लीजिएगा। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब है पूसा में किया जाएगा, रट लेना है कतई। फिर है हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो नील आर्यन ठाकुर ने। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की कितने फीट ऊंची प्रतिमा, जी हाँ 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पूछा जाएगा। तो सिताब दियारा, जी हाँ जेपी का गांव है, जयप्रकाश नारायण जी का गांव है।
इनको लोकनायक कहते हैं दोस्तों। और ये है किस जिले में, तो सारण जिले में है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है भैया, बहुत ही ज़्यादा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो विकल्प डी सही है। तीनों कथन सही हैं। 2 गोल्ड मिले, 2 सिल्वर मिले और 2 ब्रांज मिले, कुल 6 पदक मिले। छोड़ दीजिएगा भैया सवाल ये। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जहानाबाद सही जवाब है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? महत्वपूर्ण है, इस पर भी लिख लीजिएगा। तो सही जवाब है 12वीं बार चुने गए हैं। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कालीन भैया अर्थात पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है, पटना में बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो सही जवाब है मुंगेर ने हासिल किया है। छत पर बागवानी योजना की शुरुआत, बागवानी योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो बिहार बना है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो याद रखना है रबी महाअभियान 2021-22। टारगेट करंट 1, 2, 3 को जो है ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ पाइए, और भी जो संबंधित जानकारी है सब होने मिली। तो किसान चौपाल, जी हाँ। और भोजपुरी के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बना है, उसका नाम भी दोस्तों चौपाल है, याद रखिएगा। जैसे ये क्या नाम है इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम टाइम, अमेजन प्राइम, ऐसे। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 22 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? जी हाँ, सिरसिया नदी जो है। याद कैसे रखेंगे? सिरसिया नदी जो है क्या कर रही है? सिरसिया नदी सिसकियाँ ले रही है। सिरसिया नदी सिसकियाँ ले रही है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रदूषित है बहुत ज़्यादा, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सिसकियाँ ले रही है, सिसकियाँ, भूलेंगे नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? जगदीशपुर। तो सही जवाब है भोजपुर। इतिहास में भी यहाँ से सवाल बन सकता है। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 में। इन्होंने यहीं भोजपुर में जो है, बिहार में जो है इसका नेतृत्व किया था, क्रांति का। फिर सारण जो है दोस्तों क्यों चर्चा में? क्योंकि रामचंद्र मांझी लौंडा नाच वाले, उनका निधन हो गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसमें एक तो दोस्तों याद रखिएगा कितने फीट ऊंची, कितने मीटर, तो 101 मीटर। जी हाँ, पवित्र नंबर है, शुभ माना जाता है 101 मीटर। अब सवाल पूछा ऐसे भी जा सकता है कि सबलपुर दियारे में किसकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो उसमें विकल्प में माँ गंगा भी रहेगा। आमतौर पे आप लोग सोचेंगे कि माँ गंगा की प्रतिमा कैसी हो सकती है, तो इसीलिए आपको भटकाने के लिए माँ गंगा विकल्प में रहेगा। तो हो सकता है सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए। तो सही जवाब है दोस्तों, ये जो प्रतिमा है 101 मीटर ऊंची है और कहाँ स्थापित की जाएगी? पटना में। बहुत महत्वपूर्ण है। नबीनगर पावर स्टेशन की इकाई जिसकी क्षमता 660 मेगावाट है, उसकी कहाँ शुरुआत की गई है, किस जिले में? तो याद रखना है औरंगाबाद जिले में की गई है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो नालंदा जिले को दिया गया है। 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपको पूरा 22 से संबंधित जितने भी आंकड़े थे सब
इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो सही जवाब है दूसरा स्थान है। फिर सवाल पूछा जाएगा पहला किसका है? तो पहला है यूपी का। फिर है हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो सही जवाब है रामचंद्र पूर्वे। जी हाँ। और यदि बात करें सभापति की, तो सभापति हैं देवेश चंद्र। जी हाँ, देवेश इंद्र का पर्यायवाची है, रामचंद्र भगवान राम। तो याद रखना यहाँ पर देवेश जो है राम जी से ऊपर हैं, याद रखिएगा, और दोनों चंद्र हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस तरह से लिंक करेंगे तो परीक्षा में याद आ जाएगा। विकल्प देख के आप तुक्का मारेंगे तो सही जाएगा। यही दोस्तों सही रणनीति होती है तुक्के की। अगर आपने विकल्प को अच्छे से याद किया है कहीं ना कहीं से जोड़कर, तो दिमाग परीक्षा हाल में क्लिक कर जाएगा और दौड़ के उस अलमारी से वो फैक्ट निकाल लाएगा जिसमें आपने रखा है। चीज़ें रखी रहती हैं लेकिन अस्त व्यस्त जब रखी रहती ना, व्यवस्थित नहीं होती, तो दिमाग भटक जाता है। वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हम ऊपर भी पढ़ चुके, रिपीटेड है, बिहार। हाल ही में चर्चा रहा बरना पर्व बिहार की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही जवाब है थारू जनजाति द्वारा बरना। बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है दोस्तों? तो स्वाभाविक सी बात है बोध गया ही इसका उत्तर होगा। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एनसीआरबी या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सच्चा तीनों कथन सत्य हैं। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। जी हाँ, सबसे अधिक मामले दोस्तों अपराध के किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। ये सब चीज़ें आपको खोज के उपलब्ध कराता हूँ दोस्तों, तो आपका दायित्व इतना तो बनता ही है भाई, कुछ पैसा वैसा नहीं जाता। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जमीन संबंधी विवादों के मामले में भी बिहार देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। फिर प्रथम स्थान पे कौन है हत्या के मामले में? तो यूपी है। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 5 अक्टूबर। जी हाँ, पहली बार ये मनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पे भी डॉल्फिन दिवस। और डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कब घोषित किया गया था? 2009 में। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो सही जवाब है कांस्य पदक इनको प्राप्त हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब सवाल पूछा जाएगा प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो यूपी को, दूसरा राजस्थान को। आत्महत्या के मामले में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे टॉप पर है? तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 22 का और 32 10 का अंतर है दोनों में। 2022 में 32वां दिया गया और 21 में 31वां दिया गया, ठीक है। तो 21 में भी एक है अंत में और 31 में भी एक अंत है, एक अंक है, दोनों में 10 का अंतर है, ऐसे याद रखिएगा। तो दोस्तों 31वां जो है 31वां जो है मधु कंकरिया को दिया गया है और 32वां जो है माधव हाड़ा को दिया गया है। और 32 और 22 से याद आया दोस्तों, फीफा जो हो रहा है वह 22वें क्रम का हुआ है, कहाँ पर? कतर में। और उसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने हिस्सा लिया, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ऐसे जो कन्फ्यूजन है दोस्तों उनको तुरंत ही सुलझा लिया करिए, जैसे मैं आपको देता हूँ चीज़ें इकट्ठी करके। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। मोदी जी भी विकल्प में होंगे, कन्फ्यूजियाना कतई नहीं है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो सही जवाब है सोनी कुमारी ने। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है गोल्ड इन्होंने जीता है।
27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो राजगीर नालंदा से इन्होंने शुरुआत की है। पेयजल परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इम्पॉर्टेंट है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो रग्बी प्रतियोगिता है दोस्तों, इसमें एक सवाल तो ये बन जाएगा कि हारा कौन है इससे? तो बांग्लादेश हारा है। जीता कौन है? भारत जीता है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तीसरा सवाल, कोलकाता में हुआ है। ठीक है। मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो गौरव चौहान को चुना गया है। ठीक है, तो 3-4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इस सवाल को जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे ही सवालों को हमको याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वैशाली जिले के हैं। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट, जी हाँ ये भी देखिए पवित्र नंबर है, 251, वहाँ पर 101 मीटर किसकी? माँ गंगा की प्रतिमा, और यहाँ पर सीता मैया की प्रतिमा जो है 251 फीट। अब सीता जी की जो प्रतिमा है वह कहाँ? सीता जी की मढ़ी में ही बनाई जाएगी, तो सीतामढ़ी में ही स्थापित की जाएगी। ठीक है, और ये विश्व में सीता माता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र को। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है आप महिला सशक्तिकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सरकारें जो है महिलाओं की भी मूर्तियां बनवा रही हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्त छवि को प्रदर्शित करता है। तो यह इस्तेमाल हो सकता है फैक्ट वहाँ पर मेंस में। तो कहलगांव बिजली संयंत्र हो गया। पद्मश्री सम्मानित बिहार के लोक गायक संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 2017 में दिया गया। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? तो जमुई से संबंधित हैं। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबी नाथ कप का आयोजन किस जिले में किया गया दोस्तों? तो भागलपुर में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? तो पूर्वी चंपारण और गया को। तो दोस्तों ये 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा और चौथा। इसके बाद 5वां और छठा कल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भौतिक विज्ञान को हम लोग घटना चक्र के पूर्वालोकन से कवर करेंगे, कंप्लीट भौतिक विज्ञान। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।